जिस डिपार्टमेंट की ये भर्ती है, इस भर्ती में जो लोग शामिल होंगे उस हिसाब से ये भर्ती कोई छोटी भर्ती नहीं है, काफ़ी अच्छे पद हैं। इस पर हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए। जो भी इससे संबंधित है उन विद्यार्थियों को इसमें भाग्य आजमाना चाहिए। नमस्कार साथियों, आरपीएससी के द्वारा एक और भर्ती विज्ञापन आज जारी कर दिया गया है। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के समकक्ष साथियों, टेलीकॉम जो डिपार्टमेंट है उसमें भी पुलिस की एक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रहती है, और जो कि 2007 में यह विज्ञापन पहले आउट हुआ था। उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद यह पुनः विज्ञापन जारी हुआ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं साथियों, आरपीएससी के द्वारा ये एक विशेष प्रकार की परीक्षा आने वाले समय में होगी। इसे भी हम पुलिस सब इंस्पेक्टर के नाम से टेलीकॉम डिपार्टमेंट से जान सकते हैं। इसमें 2 प्रकार की डिग्री रखने वाले विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। पूरी जानकारी मैं आपको थोड़ी देर में देने वाला हूं। क्या क्या खास बात है, जब ये विज्ञापन जारी हो गया साथियों, तो इससे संबंधित व्यक्ति जो है इसमें कैसे तैयारी कर सकते हैं, इसमें कुल पोस्ट कितनी है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, और इसके साथ में योग्यता क्या है, वेतन और आयु क्या होगी, इसकी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा यदि हम बात करें नॉन टीएसपी एरिया, जिसमें 94 पद जो है इस आरपीएससी के द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के अकॉर्डिंग, जो कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर ये भर्ती निकली है। इसे हम सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नाम से जानेंगे। कुल 98 पद हैं। ये 98 पद जो है टीएसपी और नॉन टीएसपी के मिलाकर के बनते हैं, यानी 94 प्लस 4 पद मिलाएंगे तो टोटल इसमें 98 पद आएंगे। रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग इसमें डिवाइडेशन पूरा देखने को मिलता है। अगर अपन इन 94 पद को देखें तो साथियों, ये जो अनरिजर्व पद होते हैं उसमें पुरुषों के 25 पद हैं, महिलाओं के 8 पद हैं, और विडो के जो हैं साथियों वह 3 पद हैं। एससी के लिए भी देखा जाए तो पुरुषों के लिए, या कहना चाहिए जो जनरल पद हैं वो 11 पद हैं, और महिलाओं के लिए 3 पद हैं और 1 पद विडो के लिए है। इसी प्रकार से करीबन एसटी की बात करते हैं तो इसमें जो है कुल करीबन 11 पद है। ओबीसी में बात करें तो इसमें करीबन जो है 4, 18 और 1, 19 पद है। एमबीसी की बात करें तो इसमें करीबन साथियों 4 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस के बारे में देखें तो इसमें भी काफ़ी अच्छे 7 और 2, 9 पद हैं, ये देखने चाहिए। इसके अलावा साथियों, जो शेड्यूल ट्राइब एरिया है उसमें 3 पद जो है जनरल के हैं, और 1 पद अगर बात की जाए तो साथियों एसटी जनरल मेल के रूप में कुल 4 पद यहाँ अतिरिक्त देखने को मिलते हैं। वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस डिपार्टमेंट की ये भर्ती है, इस भर्ती में जो लोग शामिल होंगे उस हिसाब से ये भर्ती कोई छोटी भर्ती नहीं है, काफ़ी अच्छे पद हैं। इस पर हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए। जो भी इससे संबंधित है उन विद्यार्थियों को इसमें भाग्य आजमाना चाहिए। दोस्तों, आगे की बात करेंगे तो इसमें जो योग्यता है वो 2 प्रकार की योग्यता क्या है साथियों। एक तो जिसने बीएससी कर रखा है, और एक जिसने बीई या फिर साथियों जिसने बीटेक कर रखा होता है। ये उन लोगों के लिए विशेष करके एक प्रकार से ये भर्ती सामने आती है। बीएससी में क्या होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। किसी भी भारत सरकार की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय से डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर डिग्री। इसके बाद अगर बीटेक और बीई की बात करें तो उसमें टेलीकम्युनिकेशन वाला सिलेबस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला सिलेबस होना चाहिए। वे लोग इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ये 2 बातें थी। इसके बाद अगर और देखें साथियों दूसरी जानकारी, तो देखिएगा खास करके साथियों उक्त पदों में शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। अच्छा, ये एक नोट लगाया हुआ है, ध्यान रखना है। जो साथी इस भर्ती परीक्षा में एलिजिबल नहीं है, यानी वो किसी और प्रकार की डिग्री रखता है, यहाँ पद भर दे, फॉर्म अप्लाई करता है, तो उसे समय के साथ आउट हो जाना है, नहीं तो जो है कहना चाहिए एक पुलिस कार्रवाई भी उसके खिलाफ हो सकती है। तो ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए। यानी जिसकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु यदि वह ठीक तरीके से नहीं बैठता है तो उसे जल्दी ही इससे बाहर आ जाना चाहिए। इसके बाद देखें साथियों, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान की बात करें तो जो व्यक्ति अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हो, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया के अंतिम प्रोसेस तक उसकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं कि जो अपना अंतिम वर्ष में परीक्षा में बैठ रहा है वो व्यक्ति भी इसमें जो है सम्मिलित हो सकता है। कुछ खास बातें और है। पे मैट्रिक लेवल देखें तो 11 नंबर का है, जिसे अगर शिक्षक भर्ती के हिसाब से देखें तो ये 2nd ग्रेड जो है साथियों पद कहलाता है, काफ़ी अच्छा पद होता है। मासिक वेतन
2 वर्ष तक जो है साथियों फिक्स रहेगा, जो कि अपने यहाँ पर क्या कहते हैं प्रोबेशन पीरियड यानी कि परिवीक्षा काल रहेगा, उसके अनुसार इसमें भी ऐसा प्रावधान रहेगा। 2 वर्ष बाद जो है वह व्यक्ति उसमें पूर्ण रूप से स्थायी हो जाएगा। ये भर्ती अगर इसमें आयु की बात करें साथियों तो 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी जो अब आने वाली है, उस 1 जनवरी 2025 को उसकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष हो जानी चाहिए और अधिकतम आयु जो है साथियों 25 वर्ष होनी चाहिए। ये इसमें जो है आंकड़ा आपको देखना चाहिए। लेकिन इस 20 और 25 के आंकड़े के साथ में कुछ खास बातें, क्या खास बातें, निराश नहीं होना है उन लोगों को जो विशेष प्रकार की कैटेगरी में शामिल होते हैं या फिर इस लंबे अंतराल के बाद भर्ती आने के बाद जो एक विशेष छूट जो मिलती है उसको देखना है। क्या है खास छूट, उसकी बात करते हैं। देखिए सीधे शब्दों में लिखा है, वर्ष 2007 में विज्ञापित किए गए थे, तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः जो अभ्यर्थी 1/1/25 को अधिकतम आयु के होते हैं उन्हें नियमों में विहित प्रावधान अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक उन लोगों को चांस मिलेगा जो ये सोचते हैं कि सर इतने वर्षों तक ये भर्ती आई होती तो हम भी इसमें शामिल होते, तो उनको निराश नहीं होना है। काफ़ी लोगों को इसमें जो है सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। कुछ और खास बातें देखिए साथियों, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष हैं उनको 5 वर्ष की छूट है। इसके बाद अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्हें 10 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके साथ ही सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं साथियों उन्हें भी यहाँ पर 5 वर्ष का रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो साथी एक्स सर्विसमैन है, भूतपूर्व सैनिक है या और भारतीय रक्षा सेवा के कर्मचारी दल से रहे हैं, ट्रांसफर होकर के आए हैं, तो उनको 40 वर्ष तक की यहाँ पर छूट दी गई है। ये तो थी साथियों उन लोगों के लिए छूट जो कि इस प्रकार की सीमा को क्रॉस कर चुके हैं, आयु सीमा जो 25 वर्ष की उसको क्रॉस कर चुके हैं, उन लोगों को यहाँ काफी लाभ देखने को मिलेगा। राजस्थान राज्य सरकार के कारोबार में कार्यरत कर्मचारी कर्तव्य पालन करते समय मारे गए पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के जो आश्रित व्यक्ति होते हैं के लिए अधिकतम भी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट एक प्रकार से यहाँ और मिलेगी। दूसरी जानकारियों में अगर हम बात करें साथियों, आयु की इस छूट के बाद अगर विशिष्ट प्रकार की बात करें, विभिन्न वर्ग और अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधान जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम में भी छूट का विषय लिखा है, जबकि कम में ऐसा कोई बिंदु यहाँ आया नहीं है। लेकिन अधिकतम आयु में जो छूट के प्रावधान दिए गए वो उन सभी लोगों को मिलेंगे जो कि आज 25 वर्ष की आयु के बाद हो चुके हैं। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी दोस्तों, पहले इसकी लिखित परीक्षा होगी, फिर शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल की परीक्षा होगी, फिर इसका साक्षात्कार होगा, यानी कि जो राजस्थान आरपीएससी में जो पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा होती है उसका और इस टेलीकॉम विभाग की पीएसआई का जो है कहना चाहिए फॉर्मूला एक टाइप का है, एक जैसी प्रक्रिया देखने को मिलेगी। और खास बात तो यह कि इसका जो पाठ्यक्रम है वो भी बिल्कुल एक जैसा है। तो उन लोगों के लिए यहाँ विशेष लाभ हो सकता है जो बीएससी करके आए हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के नहीं है, लेकिन उनको भी यहाँ जो है जनरल साइंस और जीके का पेपर देखने को मिलेगा। और एक पेपर ऐसा है जो सभी परीक्षाओं में लगभग कॉमन रूप से मिलता है। देखेंगे परीक्षा की तारीख और समय अभी निश्चित नहीं है, आने वाले समय में इसकी जानकारी मिलेगी। मेरिट के अनुसार जो है रिजल्ट होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा हो सकती है, लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जैसा कि पहले से ही इस भर्ती के विषय में देखते आए। 28 तारीख से फॉर्म फिल किए जाएंगे साथियों। 27 दिसंबर 2024, जरा ध्यान से देखें, 2024 का जो दिसंबर महीना है उसकी 27 तारीख को रात्रि 12 बजे तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे, फिर जो है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं होंगे। दूसरी जानकारी, एसएसओ आईडी से फॉर्म फिल किए जाएंगे। जिन साथियों की एसएसओ आईडी बनी हुई है उन लोगों को एसएसओ आईडी को ओपन करके ही अपना फॉर्म फिल करना है। जो पहली बार आरपीएससी से जुड़ेंगे उनको जो है ये पोर्टल जो है उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। सामान्य जानकारी आप पहले से रखते हैं। कुछ और बातें साथियों, यदि ओएमआर सीट वगैरह में अपन कोई त्रुटि कर लेते हैं, माता पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग ये बार बार संशोधित नहीं होता है, फिर भी कोई पहली बार आर त्रुटि हो जाती है तो उसको जो है साथियों 10 दिन का अवसर दिया जाता है। 500 रुपये इस त्रुटि को ठीक करने के लिए लगता है। यदि आप समय पर ठीक करते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं करते हैं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि 60 दिवस पूर्व यानी 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडमिट हेतु विकल्प खोजा जाएगा। इसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकते हैं। ये जो चीजें हैं वो फिर बाद में चेंज नहीं
होंगे। इसको बड़ी गंभीरता से अपना फॉर्म फिल करना चाहिए। जब हम ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फॉर्म फिल करते हैं, बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, ये मैं आपको चेतावनी के साथ कहता हूं। दूसरी जानकारियां जो विशेष करके है साथियों, फॉर्म फिल करने का जो है सामान्य वर्ग का व्यक्ति, पिछड़े वर्ग का क्रिमिलेयर व्यक्ति, अति पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलेयर व्यक्ति, इसको 600 रुपये फीस भरनी पड़ेगी। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलेयर और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी वाले लोगों को 400 रुपये की फीस भरनी होगी। और इसके साथ ही दिव्यांगजन के व्यक्ति हैं साथियों, उनको भी 400 रुपये की फीस यहाँ पर भरनी पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, इस भर्ती परीक्षा के आयोजन की जो लिखित परीक्षा होगी, उस लिखित परीक्षा में आपके सामने 2 पेपर आएंगे। पहला पेपर साथियों जो है सामान्य हिंदी का रहेगा, जो कि अन्य पीएसआई के एग्जाम में देखने को मिलता है, और इसमें आपको 2 घंटे का पेपर होगा। और इस 2 घंटे में जो है 100 प्रश्न और कुल मिलाकर के 200 अंक, ये ध्यान रखें 200 अंक हैं, 100 प्रश्न, जैसा कि देखने को मिलता है। हिंदी का वेटेज यहाँ जबरदस्त रहता है। दूसरी जानकारी, यहाँ पर जीके जीएस का मैटर रहता है, और ये भी साथियों 100 प्रश्न आएंगे इसमें भी, और इसके साथ 200 अंकों का मैटर ये रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जो पहली बार इस भर्ती में तैयारी करेंगे उनको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ ऋणात्मक अंक प्रणाली है। जहां कहीं भी आप गलती करेंगे वहां जो है साथियों वो अंक कटने की प्रक्रिया शामिल होगी। और दूसरी बड़ी जानकारी, दोनों पेपर में अगर बात करें तो अलग अलग देखे जाए तो साथियों किसी एक पेपर में 36% अंक ला सकते हैं, लेकिन दोनों पेपर के मिलाने के बाद जो है 40% एग्रीगेट न्यूनतम अंक होने चाहिए। अगर किसी वर्ग विशेष में मेरिट नीचे रहती है तो कम से कम 40% अंक तो आने ही चाहिए। ये बात भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। 5% का जो है यहाँ पर लास्ट में एक डिडक्शन देखने को, रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है एससी और एसटी को, वो एक अलग जानकारी है। और जब रिटर्न का एग्जाम क्लियर होगा साथियों तो 20 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, फिर उनका फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग सेशन में जुड़ना पड़ेगा और फिर 2 वर्ष का परिवीक्षा काल निकालना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के इस भर्ती का पूरा जो है आप आनंद उठा पाएंगे। दोस्तों, उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो साथी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि मैं भी इस प्रकार का एक सब इंस्पेक्टर बन सकूं, तो उन्हें आज ही जो है अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि वह समय पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आगे के लिए राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती आने वाले समय में जो नई भर्ती आएगी वो भी इसी तरीके से अचानक भर्ती आएगी। विद्यार्थियों को संभलने का जो है अवसर नहीं मिलेगा। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं इस सामान्य हिंदी के लिए और जीके जीएस के लिए, उनको समय पर जुट जाना चाहिए। इन सभी जानकारियों के साथ दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में। आप सबके लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।